दोस्तों दुनिया भर के तमाम देशों में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों सभी इंसान अपनी घरों में बंद रहने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों इसी दौरान एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। तो लॉकडाउन की वजह से धरती पर सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, जैसे कि यातायात साधन, मॉल्स, मार्केट, टूरिस्ट प्लेस, ट्रेन, हवाई जहाज जैसी सभी चीज़ों पर पाबंदी इस समय पूरी तरीके से लगी हुई है। और धरती पर सभी मानवीय क्रिया बंद हो जाने की वजह से धरती को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचने लगा है। दोस्तों इस समय धरती अपने घाव भरना शुरू कर चुकी है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को हमें मिल रहा है। दोस्तों फैक्ट्रियों और सड़कों पर यातायात साधन के बंद हो जाने की वजह से खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण इस समय धरती पर काफ़ी कम स्तर पर नापा गया है। दोस्तों भारत के दिल्ली जैसे इलाकों में भी 2018 और 19 के समय में 300 से ऊपर प्रदूषण का स्तर नापा गया था। हालांकि 2020 के स्टार्टिंग में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो नापा गया था वो तकरीबन 404 अंक तक चला गया था, जो कि इस समय का सबसे खतरनाक प्रदूषण स्तर माना जाता है। हालांकि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उस समय पूरी धरती पर प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में इस समय लॉकडाउन के बाद प्रदूषण का स्तर 100 तक पहुँच चुका है, जो कि दिल्ली का अब तक का सबसे न्यूनतम प्रदूषण का स्तर है। दोस्तों भारत ही नहीं दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन के बाद प्रदूषण का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जो कि प्रकृति के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जब से इंसान अपने घरों में बंद है तब से पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण में भारी कमी देखने को हमें मिली है। और इसका फ़ायदा जंगल में रहने वाले जंगली जानवर पूरी तरीके से उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह इंसानों की वजह से प्रदूषण के चलते जंगली जानवरों को भारी नुकसान पहुंचता था, कई जंगली जानवरों की मौत तक हो जाती थी, लेकिन अब जैसे मानो इंसानों के घरों में बंद हो जाने की वजह से जंगली जानवरों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया है। दोस्तों धरती पर प्रदूषण की कमी आ जाने की वजह से आसमान पूरे तरीके से साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों के चलते काफ़ी अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण देखने को हमें मिलता था, जिससे कि आसमान में हमेशा से ही कोहरा जमा रहता था। लेकिन आज के समय में ये सभी चीज़ें बंद हो जाने की वजह से आसमान पूरे तरीके से नीला दिखाई देने लगा है। तो वायु प्रदूषण के कम होने के चलते सभी पक्षी अब आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से नदियों का पानी भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है और पीने लायक बन चुका है। दोस्तों जो गंगा नदी इतने सालों में काफ़ी अधिक मात्रा में खर्च करने पर भी साफ ना हो पाई, वो गंगा नदी आज के समय में पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। दोस्तों यमुना नदी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हमें आज के समय में देखने को मिल रहा है। दोस्तों यमुना नदी का पानी भी शीशे की तरह पूरी तरीके से साफ हो चुका है और पीने लायक बन चुका है। हालांकि गंदा और दूषित पानी पीने की वजह से कई लाखों इंसानों और जंगली जानवरों की मौत हो जाती थी, लेकिन जिस तरह प्रकृति अपने घाव पूरी तरीके से धीरे धीरे करके भरती जा रही है, उस तरीके से नदियों का पानी भी धीरे धीरे करके साफ होता जा रहा है। लेकिन इसका पूरा फायदा अब जंगली जानवरों को मिलने वाला है, जो कि साफ और स्वच्छ पानी अब पी पाएंगे। दोस्तों नदियों के पानी के साफ हो जाने की वजह से नदियों में मछलियाँ भी घूमते हुए अब नजर आने लगी हैं। और वहीं इटली के मशहूर शहर वेनिस की नदियों का पानी साफ हो जाने की वजह से उन नदियों में भी काफ़ी सारी मछलियां दिखाई पड़ी हैं। दोस्तों दुनिया भर की नदियों का पानी साफ हो जाने की वजह से अब नदियों में मछलियों के साथ साथ डॉल्फिन्स नजर आनी भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों वहीं भारत के कोलकाता के घाट में भी काफ़ी टाइम बाद डॉल्फिन दिखाई पड़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉल्फिन जो है साफ पानी में नजर आती है। कई सालों में काफ़ी अधिक मात्रा में जल प्रदूषण के बढ़ जाने से डॉल्फिन्स का दिखना बंद हो गया था, लेकिन डॉल्फिन्स एक बार फिर से वापस आ गई हैं। दोस्तों बेल्जियम के रॉयल ऑब्जर्वेटरी के विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कई हिस्सों में लॉकडाउन जारी होने के कारण धरती की ऊपरी सतह पर वाइब्रेशन काफ़ी कम देखने को मिला है। दोस्तों ये वाइब्रेशन धरती के अंदर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारण होने वाले छोटे मोटे भूकंपों से ये वाइब्रेशन धरती पर पैदा होती है। हालांकि इंसानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जैसे कि बस, कार, ट्रेन, ट्रक या फिर रेलगाड़ियां, ड्रिलिंग मशीन या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होने की वजह से भी धरती की सतह पर ये वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों धरती की सतह के ऊपर इस वाइब्रेशन की साउंड का पता लगाने के लिए रिसर्चर और भूविज्ञानी एक डिटेक्टर की रीडिंग का सहारा लेते हैं, जो कि धरती की सतह से 100 मीटर की गहराई में गाड़ा जाता है, जिससे कि यह डिवाइस धरती की सतह
सतह पर होने वाले वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेता था। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे कि धरती की सतह पर भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक घटना में धरती की क्रस्ट में जैसे हरकतें होती थी, वैसी हलचलें थोड़ी अब कम देखने को मिली है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण के कम होने की वजह से धरती के ओजोन लेयर में भी काफी बदलाव हमें देखने को मिला है। दोस्तों, धरती के ओजोन लेयर का छेद काफी हद तक अब बंद होने लगा है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के रिसर्चर ने पता लगाया कि पृथ्वी की दक्षिणी हिस्से में स्थित अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन लेयर का छेद अब भरने लगा है, क्योंकि चीन की तरफ से आने वाला प्रदूषण अब इधर उधर नहीं जा रहा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस समय में चाइना में पाई जाती है और चाइना से ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, जिसका सीधा असर पृथ्वी के बीच में चलने वाली हवाओं पे पड़ता है। दोस्तों, साल 2000 से भी पहले जेट स्ट्रीम पृथ्वी के बीचों बीच घूमता था। दोस्तों, जेट स्ट्रीम ऐसी हवा है जो कि सभी देशों के ऊपर से निकलती है, लेकिन जब से प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ने लगा, तब से ये जेट स्ट्रीम पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में घूमने लगा। इससे ओजोन लेयर का छेद तो बड़ा हुआ ही, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जिससे कि इन देशों में सूखा पड़ने की नौबत आ गई। लेकिन अब अंतरा बनर्जी की टीम ने देखा कि जब से चाइना ने लॉकडाउन बंद किया था, तब से जो है जेट स्ट्रीम का फ्लो काफ़ी अच्छे से सुधर रहा है और ये धरती के बीचों बीच एक बार फिर से घूमने लगा है, जिसकी वजह से ओजोन का घाव भी काफ़ी हद तक भरने लगा है। दोस्तों, ओजोन लेयर का छेद अंटार्कटिका के ऊपर तापमान के गिरने की वजह से बनता है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ जाने की वजह से भी इस ओजोन लेयर का छेद बड़ा होता जा रहा था। दोस्तों, ओजोन लेयर के छेद की जब भी हमें खबर सुनने को आई है, काफ़ी चिंताजनक ही खबर देखने को मिली है, क्योंकि ओजोन लेयर का छेद काफ़ी सालों से बड़ा होता जा रहा था। लेकिन हालिया में लॉकडाउन के चलते काफ़ी अच्छी खबर हमें ओजोन लेयर की छेद की देखने को मिली है। दोस्तों, ओजोन लेयर मुख्य रूप से धरती के वायुमंडल में मौजूद होती है। दोस्तों, ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा अब इसी से ही लगा सकते हैं कि ये धरती पर सूरज की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। दोस्तों, जिस तरह से इंसान अपने घरों में बंद है और हमारी धरती का प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, इससे ये लगता है कि जैसे कि मानो हमारी धरती ने काफ़ी समय बाद खुली हवा में सांस लिया हो। दोस्तों, हम स्वार्थ के लिए लगातार पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पर हम लगातार जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि ना ही सिर्फ इंसानों को बल्कि जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में यदि पूरा विश्व मिलकर धरती के प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर ले, तो ग्लोबल वार्मिंग और धरती के तापमान बढ़ने जैसी समस्याएं काफ़ी हद तक कम होने लग जाएंगी, जिससे कि हमारी प्रकृति और धरती को भी काफ़ी कम हद तक नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, टाइम रहते यदि हमने अपनी प्रकृति की सुरक्षा नहीं की, आने वाले समय में हमें जंगली जानवर और प्रकृति को देखना नसीब नहीं होगा, और जब धरती अपना विकराल रूप ले लेगी, तब इंसानियत पूरी तरीके से धरती से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।